यूएस का डेट क्राइसिस एक्सप्लेन्ड अबाउट 5 मिनट्स। यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने एक स्टेटमेंट दी है कि यूएस गवर्नमेंट विल रन आउट ऑफ मनी बाय अक्टूबर 18। अगर ये सही है, then US government is at risk of facing dual financial crisis. One, the risk of shutdown of the government, and second, and the major one, is of credit default. So, is the shutdown of US government inevitable? Is the US government actually facing a debt crisis, or it's just a debt drama? Let's dig deep into it. To start, समझने की कोशिश करते हैं how a country is run. Just like any company, every country also has income and expense. एक country का typical source of income होता है tax collection और typical expenses होते हैं expense on social security, expense on salaries of government employees or defense spending etc. Generally, most of the economies, or I should say every economy or every country runs in deficit. मतलब कि हर कंट्री का खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा ही होता है। सो अगर एक कंट्री की कमाई 100 रुपये है और उसका खर्चा 110 रुपये है, तो ये जो ऊपर का 10 रुपये का डेफिसिट है, ये कहाँ से आता है? दे बोरो। और प्रॉब्लम तब आती है जब ये बोरोइंग बहुत बढ़ जाती है। यूएस भी अपना डेफिसिट कवर करने के लिए कंटिन्यूसली बोरो किए जा रहा है और आज की उसकी टोटल बोरोइंग 28.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे आके खड़ी हो गई है। सो ये सिचुएशन कैसे आई? पिछले 2 साल में कोविड की वजह से यूएस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है और करंटली यूएस गवर्नमेंट 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का पैकेज अप्रूव कराने की कोशिश कर रही है। इस इंक्रीज स्पेंडिंग के साथ साथ उनकी कुछ पिछली स्पेंडिंग्स जो थी और पिछली बोरोइंग्स जो थी उसका मैच्योरिटी भी आ गया है। सो पुरानी जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है, पुराना जो उधार लिया हुआ है, उसको रीपे करने का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट को नया खर्चा करना है और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। हाउएवर इट इज़ द यूएस गवर्नमेंट, सो प्रॉब्लम क्या है? यूएस गवर्नमेंट और बोरोइंग क्यों नहीं? वेल दैट इज़ द कैच। सो समझते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ज़्यादा उधार इस वक्त लेने की सिचुएशन में क्यों नहीं है जो उसकी एक्चुअल। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की यूएस गवर्नमेंट ने यह अच्छे से समझ लिया था कि गवर्नमेंट अगर किसी भी एक डायरेक्शन में, जो उस टाइम पे वॉर थी, बहुत ज़्यादा खर्चा करती है तो जो लाइबिलिटी है वो फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, बिकॉज इट विल बी आउट ऑफ लिमिट्स। सो उन्होंने लाइबिलिटी की एक सीलिंग डिसाइड की कि एक पर्टिकुलर सीलिंग गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिसके ऊपर वो उधार नहीं ले सकती है। उस टाइम पे ये सीलिंग 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की डिसाइड की गई थी। सो ये 1 बिलियन यूएस डॉलर की सीलिंग जो 1917 में यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, कई बार कई गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से इसे रिव्यू किया और बढ़ बढ़ के आज की डेट में कुछ 28.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये 28.5 ट्रिलियन डॉलर की उधार की लिमिट, बोरोइंग की लिमिट अब यूएस गवर्नमेंट ने रीच कर ली है। अभी तक ब्रीच नहीं की है बट रीच कर ली है और अब वो इसे ब्रीच कर। सो अब आगे क्या? नाउ ये लिमिट अगर ब्रीच करनी है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो इस सीलिंग लिमिट को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया जाए या फिर इस सीलिंग लिमिट की अपर लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। बट ये करने के लिए वहाँ की दोनों मेजर पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, को अग्री करना पड़ेगा। एंड हम सब जानते हैं कि इन दोनों पार्टीज को किसी एक पॉइंट पे अग्री कराना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज रिपब्लिकन्स ना तो इस सीलिंग को सस्पेंड करना चाहते हैं और ना ही वो इस सीलिंग को इंक्रीज करने के किसी मूड में हैं। सो फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन पास्ट में भी कई बार आ चुकी है और आइडली होता क्या है कि सीलिंग ब्रीच होती है, गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है। कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती है जब तक कि एक अग्रीमेंट रीच नहीं होता है इन बोथ द पार्टीज दैट ईदर द सीलिंग हैज़ टू बी इंक्रीज्ड और रिमूव्ड। इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। एन अग्रीमेंट विल बी रीच्ड एंड a legislation will be passed because यूएस की कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि यूएस गवर्नमेंट
डिफ़ॉल्ट करे। इसमें एक और बैकडोर तरीका भी है। अगर रिपब्लिकन्स बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें टू इंक्रीज द सीलिंग ऑफ द बोरोइंग, देन ये सस्पेंशन को रिमूव करने का और सीलिंग को इंक्रीज करने का एक और तरीका है, दैट इज बाय पासिंग अ बजटरी रिकंसिलिएशन, एंड दैट कैन बी डन बिकॉज डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है इन द सीनेट। हाउएवर, इसमें भी एक कैच है कि कई कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स ये सीलिंग को बढ़ाने के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं। सो इनसाइड देयर ओन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के इनसाइड भी कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये सीलिंग बढ़ाई जाए, बिकॉज दे थिंक दैट द बोरोइंग हैज टू बी कैप्ड समवेयर। सो क्या होगा? वेल, इन सिंपल वर्ड्स, इट विल बी डूम्सडे। यूएस गवर्नमेंट और बोरो नहीं कर पाएगी, उनकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स पे वो डिफॉल्ट कर देंगे, सैलरीज अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाएंगे, सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स रिलीज नहीं कर पाएंगे, यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज अगर रिस्क बढ़ेगा तो कोई भी चाहेगा कि गवर्नमेंट को पैसा देने से पहले मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, बिकॉज अब इस गवर्नमेंट को पैसा देना ज़्यादा रिस्की हो गया है। सो यूएस इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज एंड probably the US dollar will crash, and that would be very bad for the entire world economy or all the market, because आज भी वर्ल्ड का 84% रेट US डॉलर्स में ही होता है। So any crash in US dollar will have a huge impact in the world economy. Most of the countries, almost all countries have huge investment in US treasuries. So अगर US treasuries default करते हैं तो that will be a huge problem for the entire world, and this all will be over once the ceiling of the borrowing is increased. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दो। थैंक यू।